दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर में संकल्प भवन में संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर सीएम ने कहा कि देश में प्रगति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस छात्रावास में पूरे देश की बेटियां रहकर सिविल सेवाओं की तैयारी कर सकेंगी। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि देश की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। जिस तरह से आज इस संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया गया है, सिविल सेवाओं के लिए संकल्प के माध्यम से देश भर की बेटियां यहां आकर सिविल सेवाओं की तैयारी कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए यदि संकल्प कहे तो यूं कहेगा कि मैं जिंदगी की आस हूं तेरे लिए, मैं घना विश्वास हूं तेरे लिए, तू पंख फैलाकर उड़कर तो देख, मैं खुला आकाश हूं तेरे लिए। तो आज सैकड़ों बेटियां अब इस हॉस्टल में ना केवल अपनी यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगी, बल्कि उनका परिवार, उनके घर के लोग निश्चिंत होकर के अपनी बेटियों को भेज सकेंगे कि हाँ, यदि मेरी बेटी को संरक्षण संकल्प के भवन में मिला है तो वो सुरक्षित पेरेंट्स के हाथों में है। आज संकल्प का ये भवन सच में हम सबके संकल्प को और मजबूत करने वाला है। और जो बात इन बच्चियों के लिए कही, उन बेटियों के लिए कही कि तुम पंख फैलाओ, ये आकाश देने वाला संकल्प है। दिल्ली में इस तरह के संस्थान का होना और उसका पूरा भव्य निर्माण के साथ में उसका संचालन हमारी बहनों के हाथ में होना, ये भी बहुत गर्व की बात है। संकल्प का भी अपना एक संकल्प है। संकल्प का संकल्प इससे पूरा नहीं होता कि आप में से निकल करके कोई अखिल भारतीय सेवा में अधिकारी बन गया। संकल्प का संकल्प कुछ और ही है, और वो संकल्प है कि इस देश की राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना, और उस राष्ट्र निर्माण में व्यक्ति निर्माण, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता। यह एक सोच दी जाती है, एक संस्कार दिया जाता है, एक उनको जीवन मूल्यों के बारे में बताया जाता है कि हमको केवल नौकरी करनी है, इसके लिए नहीं हमको प्रशिक्षित किया जा रहा है, बल्कि उस नौकरी के माध्यम से हमको राष्ट्र निर्माण करना है। इससे पहले 20 अप्रैल को सीएम ने जल बोर्ड के लिए 1111 पानी की टंकियों को हरी झंडी दिखाई थी और कहा था कि लोग टैंकर एप्लीकेशन की मदद से जीपीएस सक्षम टैंकरों के स्थान की निगरानी कर सकेंगे। सीएम ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पिछली सरकार में टैंकर माफियाओं के नाम पर पूरी व्यवस्था में लीकेज थी। आम लोगों के लिए पानी भेजा जाता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया। दिल्ली की नई सरकार स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है।